एरीन जो वर्ड है ना वो आया 11th में। 11th में एरीन का मतलब बताया गया है क्या है, वहाँ यहाँ हम उस पर जाएंगे ही नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर केवल ये समझेंगे कि जहाँ एरीन लिखा होगा वहाँ बेंजीन रिंग होगा। क्या होगा? जब मैं स्टार्ट किया था चैप्टर तब भी यही बताया था। एरीन का पूरा मतलब अपने को नहीं समझना है, अपने को केवल क्या समझना है कि एरीन जहाँ लिखा है वहाँ क्या है? बेंजीन रिंग। बस आया समझ में कि नहीं आया? अपने सिलेबस में यही है। बाकी एरीन ध्यान से समझना है तो जाओ 11th में, तो वहाँ कंडीशंस हैं सब, ठीक है। आगे आया, क्या हुआ? हाँ देखो आगे चलते हैं, समझ गए। अब इसमें बालक ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। इधर देखो पगलो जैसे एकदम, ये बेंजीन है, क्या है? अब यहाँ पे क्या है? हेलो एरीन। एरीन का मतलब मैंने क्या बताया? बेंजीन ही हम लोग मानेंगे। आया कि नहीं आया? हेलो का मतलब हाइड्रोजन, हेलो का मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने को लिखना क्या है? क्लोरीन या ब्रोमीन ही लिखना है। समझ गए कि नहीं? आया? तो ध्यान से सुनो, इधर है 6 इलेक्ट्रॉन। अरे एक का शेयरिंग किया है, 6 बचेंगे इसके पास, इसके बाद टोटल 7 होते हैं। होता क्या है? बेंजीन विद ड्राइंग ग्रुप है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो अब बालक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, टेंशन मत लो, क्योंकि इसका पूरा हो चुका है। ये क्यों खींचेगा? ये पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पर मैंने बताया था पाई बॉन्ड वीक होता है, उसमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं इधर उधर। जैसे ही थोड़ा सा फोर्स मिलेगा उधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। आया? ध्यान से समझो, समझने की कोशिश करो। देखो बालिके, अब इसमें पहला दिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिया है कि नहीं? दिया है ना। फर्स्ट क्या दिया है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रख लो, तुम चाहे जितना नोट से पढ़ लो, चाहे जितना कोई पढ़ाया है पढ़ लो, तुम्हें सेटिस्फैक्शन तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ पाओगे। नहीं आया समझ में? जब तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं मैंने पढ़ाई करी है। नहीं आया समझ में? नहीं, तुम्हें हमेशा ऐसा क्या लगेगा? अरे कुछ रह गया, पता नहीं क्या रह गया है। नहीं आया समझ में? ऐसे अंदर से डर एक उत्पन्न होता है। नहीं समझ पाए? तो अब समझो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है। जैसा हम लोग हेलो एल्केन में पढ़ें कि जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए। आ जाए, आ जाए ना। तो तुम लोग ध्यान से सुनो, सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे, सबसे पहला रिएक्शन अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना, उसके नीचे एक पैरा लिखा था कि उसमें फिनॉल से हम हेलो एरीन नहीं बना सकते। मत जाओ उधर, सुनो, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। अब सुनो, बात को समझो। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे OH आया, OH कहता है मैं इसको हटाऊंगा, क्या करूँगा? अब मुद्दे की बात ये है कि ये हटाएगा तो पहले में ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान दो। जैसे CH3 CH2OH और Cl, इसमें आराम से OH Cl को हटाकर अल्कोहल बना लेता था। क्या बना लेता था? अल्कोहल बना लेता था सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है। कौन सा? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। यहाँ का कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है, तो क्या है? sp2। क्या है? sp2। अब बात को समझना, जो मैं बताने जा रहा हूँ समझना। ये 11th का है लेकिन समझ लो। sp3 sp2 और sp, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से रहता है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड से, और इसमें कार्बन होता है ट्रिपल बॉन्डेड। समझ गए? अब सुनना जो बताने जा रहा हूँ। ये इसमें जो होता है, देखो बाबा, इसमें जो होता है sp में 4 हैं, 3 p और एक क्या? s। हाइब्रिडाइजेशन एक दिन मैंने समझाया था ना, वहाँ नहीं जाऊँगा मैं, ये समझो केवल। एक s और 3 p। s के कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है उसमें नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि s न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। s सबसे पास कहाँ होता है? न्यूक्लियस के। अरे समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग, अंदर जाते हैं। देखो ये पॉजिटिव, हमेशा याद रखना
जब भी टीचर ये चैप्टर पढ़ाएगा तो इतना डीप कभी नहीं घुसेगा, तुम्हें बस बता देगा कैसे ऐसा होता है, ख़त्म हो गया। समझ गए? इसीलिए ध्यान से सुनो। इसीलिए तो ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत अंदर तक जाना पड़ता है इसके। देखो ये सेल्स होते हैं, पता है कि नहीं है? ये सेल्स होते हैं। एस जो होता है इसमें केवल एक ही सब सेल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, वो है क्या? एक ही सब सेल होता है, वो है एस। और एस ही ऑर्बिटल होता है इसमें एस पी होता है। तो एस कैरेक्टर जिसमें जितना ज़्यादा है वो न्यूक्लियस के पास उतना है, और उसमें निगेटिविटी उतनी ज़्यादा है, निगेटिविटी उतनी ज़्यादा। अब ये 3 पी है और 1 एस है, तो ये इसमें 25% एस है, कितना है? और 75% क्या है? इसका तिगुना ये है। आया समझ में? इसमें 66% क्या है? 66.67% लगभग, 67% मान लेते हैं। इसमें 33% एस है, और इसमें एस क्या है? 50-50%, आधा आधा। अरे आया कि नहीं आया समझ में? समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसमें 33.33 होगा, ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट में लिख लो। 50% एस, 50% पी। तो किस में ज़्यादा एस है? एस पी। हाँ, तो एस कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा रहेगा, जिस कार्बन के पास, वहाँ माइनस आके जुड़ने में उसको उतनी तकलीफ होगी। क्या होगी? टेंशन। नहीं समझ पाए? यहाँ पर C पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, और यहाँ पर sp, यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2, और यहाँ पे क्या है? sp3। तो यहाँ पर आसानी से क्लोरीन को हटा देता था, क्योंकि ये कहाँ जुड़ता था? कार्बन पर। कहाँ जुड़ता था? अरे ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। तो इस पर जब ये जुड़ता था तो ये माइनस रहता था न्यूक्लियोफाइल, इस पर ये जुड़ता था तो ये हट जाता था। तो यहाँ पर S 25% ही है, लेकिन यहाँ पर S कितना है? 33.3% लगभग। नहीं आया समझ में? समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर S कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को आने में तकलीफ होगी। क्या होगी? टेंशन। इसलिए पहली लाइन में देखो लिखा है, जस्ट पहली लाइन में देखो क्या लिखा है? अराइल हैलाइड। ये अराइल ग्रुप है, ये हैलाइड। अराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली, समझ गए, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? मतलब उसने यह कहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कम चांस है होने का इसमें। आया? इसको हटा नहीं पाएंगे। क्यों कम है ये नीचे समझाया गया है। क्यों कम है वो नीचे क्या करा गया है? समझाया गया है क्यों कम है। एक कारण तो यही है जो मैंने यहाँ बताया, नहीं समझ पाए? और भी कारण है, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, तुम लोग समझ जाओगे। समझे कि नहीं कुछ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे पेपर में आता है, जब पेपर हार्ड बनता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ गए, हैलो एरिन में बहुत कम क्यों होता है, मतलब एक्सट्रीमली लेस क्यों है। समझ गए? तो तुम्हें रीज़न बना के लिखने पड़ेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया? चैप्टर ख़त्म होने वाला है, चिंता मत करो, वो जल्दी हो जाएगा, 2 पेज बचे होंगे। देखो है ना? देखो आगे चलते हैं। इसी में थोड़ा सा थ्योरी में क्या समझाने में समय लग जाता है, तुम लोग को वैसे भी कुछ आता नहीं ना, इसलिए ज़्यादा समझाना पड़ता है। देखो हाँ 8 बजे है, देखो। अरे चुप रहो, रहेगी। अब सुनो, हाँ रोज़ छुट्टी चाहिए इनको। देखो अरे चुप रहो, देखो छुट्टी तो छुट्टी है, बारिश की वजह तो चाहे जिसकी वजह से। सुनो तो, अब मैं करना तो बुक से ही है, अब मैं केवल ऐसे समझा दूंगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनो। ये डबल बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। डबल बॉन्ड अपना यहाँ लगा दिया, मान लो कहाँ लगा दिया? यहाँ लगा दिया। अब जैसे ही यहाँ लगाया तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ लग गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? दोनों जैसे ही लगाया क्लोरीन के ऊपर प्लस बन गया। और जैसे यहाँ डबल लगाना है, तब कार्बन 5 हाथ नहीं हो सकते। कितने हाथ नहीं हो सकते? 2 इधर, 3, 4, 5। तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। क्या होगा? जैसे ही टूटेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। आया समझ में कि नहीं आया? अब ये माइनस वाले की वजह से डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा और ये टूटेगा, माइनस यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ पर। आया समझ में? नहीं आया? माइनस यहाँ पर अगले वाले फिगर में तुम देखोगे, उसमें माइनस यहाँ लगाया होगा। देखो लगाया है कि नहीं लगाया है? और नेक्स्ट वाले में डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ लगा देगा। लगाया है कि नहीं लगाया है? और यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब टोटल फिगर कितने हो गए? 4। 4 में कितने के पास डबल बॉन्ड है? अरे यहाँ डबल बॉन्ड 3 में है कि नहीं है?
अरे 3 में यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर पार्सली डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। क्या हो गया? अब यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो Cl को हटा नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? Cl को हटा नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाए। आया समझ में कि नहीं आया? पार्सली डबल बॉन्ड हो गया ना, डबल बॉन्ड मजबूत है सिग्मा बॉन्ड से। आया कि नहीं आया? अरे इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड छोटा होता है हमेशा किससे? सिग्मा बॉन्ड से। समझ गए कि नहीं समझे? डबल बॉन्ड में स्ट्रांग है इसलिए इसको हटा नहीं पाएगा, इसलिए जब ये हटेगा नहीं तब दूसरा जुड़ेगा नहीं, तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, मतलब कम आया कि नहीं आया? स्टोरी आया? आ गया ना? हाँ चल, ऐसे ऐसे करते हो तो मुझे लगता है नहीं आया। देखो पक्का आगे चले आगे। हाँ चलो आगे चलते हैं, घबराना नहीं। देखो दूसरे वाले रीजन में यही बताया sp2 और sp3। दूसरे वाले समझ गए कि नहीं पहला रीजन? बाकी पढ़ लेना बुक से पढ़ना है सबको। इधर देखो sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया। अरे sp2 और क्या बताया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पेजवा तो पलटो। sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखो लिखा है ना, लिखा है कि नहीं? अब sp2 होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड इसका छोटा होगा। क्लोरीन भी खींचता है और ये भी खींचता है तो बॉन्ड क्या हो जाता है? छोटा। क्या हो जाता है? बॉन्ड छोटा हो जाता है। बॉन्ड छोटे होने की वजह से इसको हटाना बहुत मुश्किल है। तीसरा देखो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी दी है, देखो दी है ना, एक 169 एक 177 पीएम मतलब पिकोमीटर। पीएम मतलब नाइट वाला पीएम मत समझना, रात वाला पीएम लिख दिया। अरे समझा हो गया होगा लिखते लिखते, नहीं समझ पाए इसलिए पीएम लिख दिया। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। क्या होता है? पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है ना, 10⁻⁻12 मीटर। कितना होता है? 1 pm इक्वल टू, नहीं पता चला ये कितने बच्चे यही सोचते होंगे लिखते लिखते रात हो गया होगा इसलिए लिख दिया होगा पीएम ने। देखो ये देखो, अब जो नहीं जानता तो यही सोचेगा, क्या सोचेगा? देखो पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है दिया है। कह रहा है कि जब हेलो एल्केन होता है, क्या होता है? हेलो एल्केन, तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? sp3 रहता है, बॉन्ड लेंथ 177 रहती है पिकोमीटर। और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? हेलो एरिन में 169 pm। तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई ना, तो बॉन्ड लेंथ कम होने के मतलब बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतना स्ट्रांग होगा। क्या होगा? स्ट्रांग। छोटा बॉन्ड स्ट्रांग। नहीं समझ पाए क्या? बड़ा बॉन्ड वीक। इसीलिए सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? आयोडीन। इसीलिए S1SN2 सबसे पहले किस में होता है? आयोडीन वाले में, एल्किल आयोडाइड में। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? तुम लोग सोचते हो कि पता नहीं क्या जल्दी बोल देते, कुछ नहीं आता। नहीं आया है? अरे नहीं। देखो आगे चलें। तीसरा देखो, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। फिनाइल अब तुम लोग समझ ही नहीं रहोगे क्या है। एक दिन जब सबसे पहले चैप्टर चालू किया था तो मैंने फिनाइल बताया था क्या है, बताया था ना। इसीलिए सबसे पहले इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ लिया ना, बार बार रिवाइज करो, सारे चैप्टर में वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले 5 दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेसिक। क्या पढ़ा? बेसिक। कितने दिन पढ़ा था? याद है तुम्हें? नहीं याद है ना तो बोलो मत। 4 दिन। अच्छा एक दिन कम हो गया, एक दिन वो कम कर देगी। देखो आगे चलते हैं, ध्यान से सुनो। बाबा देखो क्या पढ़ा रहा था मैं, भुलवा दिया तुमने मुझे। फिनाइल। देखो फिनाइल ये है, क्या है ये? बेंजीन। सुनो C6H6 होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। समझ गए? हाँ। तो अब अगर बेंजीन से एक हट जाता है, क्या हट जाता है? एक हट जाता है, तो इसको कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं? अब तो आ ही गया होगा, ये फिनाइल है। ऐसे एक हाथ निकला रहे, तो क्या है ये? फिनाइल। तो फिनाइल का कह रहा है जो केटायन है, यहाँ पर केटायन जो रहता है फिनाइल का, तो यहाँ केटायन जैसे ही बनता है भक्क से क्या कर देता है, मतलब क्लोरीन उसको स्टेबल कर देता है। कौन कर देता है? क्लोरीन। अरे नहीं समझ पाए।
क्लोरीन ये है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये भक्क से इधर भेज देता है, इसके लिए यहाँ का केटायन स्टेबल नहीं है। और जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करेगा यहीं पर। कहाँ पर अटैक करेगा? यहाँ पर। कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं क्लास में, बुराई नहीं, सच्चे बता रहा हूँ, क्लास में बीच से जाऊँगा, जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो मुझे एकदम इंटेलिजेंट हो, समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, समझ गए कि नहीं बालिके? देखो यहाँ C+ है, C+ जो है वो केटायन है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती ना, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती तो ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ जुड़ जाता है। स्टेबिलिटी इसकी कम है। क्या है? कम है, क्योंकि क्लोरीन के पास है इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स ऐसे पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ प्लस शो करेगा, कहेगा ले ना, मेरे पास है, तू ले ले। नहीं आया समझ में? बस ऐसे इधर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। समझ गए कि नहीं? इसलिए स्टेबिलिटी क्या है? कम। इसलिए ये क्लोरीन हट नहीं सकता, न्यूक्लियोफाइल जुड़ नहीं सकता, इसलिए लेस रिएक्टिव है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे आया कि नहीं आया? चौथा देखो, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन दुनिया भर के लेजर इलेक्ट्रॉन। देखो चौथे में ये लिखा है, चौथे में ऐसे कह सकते हो, ध्यान से सुनो। तो चौथे में ऐसे कह लो कि यहाँ पर जो कार्बन है क्या है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से S के कैरेक्टर यहाँ 33% है। मतलब यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कोई निगेटिव वाला एटम यहाँ आके जुड़ना नहीं चाहेगा। कहाँ नहीं जुड़ना चाहेगा? यहाँ। आया समझ में? बस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में केवल बुक में एक ही रिएक्शन दिया है, वही पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया? बाकी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अब कह रहा है अगर तुम क्लोरीन को जिद पर आ गए हो कि क्लोरीन को हटाना ही है, एकदम जिद्दी हो गए हो। जिद्दी मूवी देखा है तुम लोगों को? नहीं। जिद्दी मूवी जो है किसका है पता है? हाँ, सनी देओल का। चलो देखो आगे चलते हैं। अगर मान लो एकदम जिद्दी हो गए कि नहीं क्लोरीन को उठा के फेंकना ही है, तो कोई तो रीजन होगा, तो उसने रीजन यहाँ पे दे दिया क्या कराना है। देखो, क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। क्या? इसका नाम फिनॉल है। ये अल्कोहल नहीं है, इसे कहते हैं हम लोग क्या? फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल। अब बार बार कंफ्यूज मत होना, कितने गधे बच्चे हैं। ये मैं फिनॉल बताता हूँ ना, तो जब फिनाइल कहता हूँ लिखने के लिए, तो फिनाइल ये है। क्या है? ये फिनाइल है। वो सोचते हैं, ध्यान नहीं देते ना, सोचते हैं फिनाइल 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 है। नहीं सोचे, दोनों एक ही समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? कि दोनों एक ही है। समझे कि नहीं? ये फिनॉल है, ये क्या है? फिनाइल। आगे वाले चैप्टर में यही पढ़ना है, फिनॉल फिनाइल। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। समझ गए? अब ये कह रहा है फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये सीधे सीधे क्लोरीन हट जाता है। तो देखो वहाँ पे कहा है कि क्या? कन्वर्टेड फिनॉल हीटेड इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। एक्वस देखो, एक्वस लिखा है, अल्कोहलिक नहीं लिखा है। वहाँ भी KOH एक्वस लिखा रहेगा। मैंने बताया था ना, क्या लिखा रहेगा? एक्वस, तभी OH हटाएगा उसको। एक्वस, समझ गए? एक्वस कह रहा है पहले में प्रेशर भी दिया हुआ है वहाँ पर, तो प्रेशर इतना याद नहीं रखना, टेम्परेचर याद है। टेम्परेचर प्रेशर दिया है ना, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 6। टेम्परेचर तुम लोगों को याद नहीं करना है, समझ गए कि नहीं? ना ही तुम्हें क्या याद करना है? प्रेशर। प्रेशर भी याद नहीं करना है। अगर तुम्हें याद हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो मत करो। ठीक है, ये तो याद हो नहीं पाएगा मान लो, तो 300 तो याद ही रहेगा एक हिसाब से, 300 लगाएंगे। और दूसरे स्टेप में है H+ आयन से होना चाहिए। समझ गए? तो OH जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा। मतलब ये सीधे सीधे याद करने वाली रिएक्शन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसको याद करो, कुछ नहीं कह सकते। समझ गए? जाएगा, उसको हटा देगा। ये 1 2 क्या है? पहले स्टेप में एक हुई होगी, दूसरे स्टेप में दूसरी हुई होगी। समझ गए कि नहीं? होता क्या है, पहले स्टेप में ये NaO जाके जुड़ता है, दूसरे स्टेप में H उसको रिप्लेस करके जोड़ देता है, Na को हटा देता है और H जाता है, जुड़ जाता है HCl के प्रेजेंस में। आगे तुम लोग पढ़ोगे। अब देखो नीचे लिखा गया है, कहाँ? नीचे उसके लिखा गया है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लिखा है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, बुक में मार्क करो।
NO2 जहाँ भी लगेगा, जैसे मैंने बताया था ना, CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन सा? अरे बताया था ना। R जो है एल्किल ग्रुप, क्या समझ गए? एल्किल ग्रुप क्या है अपना? क्या है? क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन, हाँ, रिलीजिंग ग्रुप। लिख लो। ऐसे ही NO2 वहाँ पर, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉइंग मतलब समझ रहे हो ने? खींचने वाला। ये जिसमें जुड़ जाएगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा, ऐसे दम लगा के। नहीं आया समझ में? नहीं समझी? समझ गई ना? अब एक कह रहा है, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे ये तुम लगाओगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जहाँ लगाओगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर कंडीशन कम करते चले जाना। कंडीशन क्या करते जाना? कम होता चला जाएगा। देखो पहले में प्रेशर ही ख़त्म कर दिया। क्या ख़त्म कर दिया? देखो NO2 नीचे जोड़ दिया ने, प्रेशर देखो हटा दिया है। नहीं समझ पाए? दूसरे वाले में 2 जगह जुड़ा है तो देखो टेम्परेचर और कम कर दिया। नहीं आया? तीसरे वाले में तुम देखोगे वहाँ जुड़ा है, 3 वाले में जुड़ा है तो करा बस चल गर्म कर दो। क्या कर दो? गर्म कर दो, कहानी ख़त्म पानी के साथ। नहीं आया? OH जाएगा वहाँ, उसको रिप्लेस कर देगा विथड्रॉइंग ग्रुप। अब तुम लोग सोच रहे होगे, नहीं सोच रहे हो तो सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए कि NO2 क्या, NO2 यहाँ क्यों नहीं जुड़ा? यहाँ यहाँ यहीं क्यों जुड़ रहा है? बात सही है, जुड़ने की तो बहुत जगह है। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे पगले हो क्या तुम लोग? देखो देखो, अब ये कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर 5 जगह है ना वाल है, 1 2 3 4 5। तो NO2 को लोगों ने, जब तक तुम सोचोगे नहीं तब तक जीवन में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों ने पहले सोचा फिर लिखा। नहीं समझ पाए? हाँ देखो, अब ध्यान से सुनो। देखो ये लोन पेयर है, ये जब इलेक्ट्रॉन देता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस आता है। पढ़े थे ना? तुम्हें पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग वाले सारे एटम या मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पर जुड़ेंगे। नहीं आया क्या समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है। अब तुम्हें ये सोचना चाहिए कि NO2 मार्केट में आया कहाँ से? NO2 मार्केट में आया कहाँ से? तो देखो ध्यान से सुनो, आया वो आगे बताया जाएगा इसी चैप्टर में, आगे है। कहाँ से आया? HNO3 से। कहाँ से आया? HNO3 जो है ना, ध्यान से सुनो बाबा, इधर से देखो। HNO3 में से जब नाइट्रेशन, जब HNO3, ये कहाँ पढ़ाया गया होगा? 11th क्लास में। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सही से तुम लोग बैठ नहीं पा रहे हो, फिर मार खाने का आदत बढ़ा रहे हो। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, समझ गए? ये सब चीज़ें जब कराई जाती है, जैसे सल्फोनेशन में H2SO4 होता है। क्या होता है? जब कहे ना कि सल्फोनेशन कराया जा रहा है, हर चैप्टर में तुम्हें मिलेगा ये, तो एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब ये टूटेगा OH माइनस में टूटेगा, अगर OH हट गया यहाँ से, क्या हट गया? OH हटा तो क्या बचा? HSO3 माइनस। अरे बचा कि नहीं बचा? अरे प्लस प्लस, क्या बचा? प्लस। एक माइनस हटा प्लस बचा। अरे आया कि नहीं? इधर से बताओ, OH हटेगा तो क्या बचेगा? हाँ, NO2। तो बताओ कहाँ जुड़ेगा? यहाँ यहाँ यहाँ। अरे बोलो मुँह खोल के। नहीं आया? अरे ये प्लस है ना, यहाँ यहाँ यहीं जुड़ सकता है, इसीलिए यहाँ जुड़ा। क्योंकि ये क्या है? एक तरह का, क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? नहीं आया क्या समझ में? इसलिए वहीं जुड़ा है ये भी कहाँ जुड़ेगा? अभी आगे रिएक्शन आएगा, ये भी कहाँ जुड़ेगा? यहाँ यहाँ यहाँ। नहीं आया? वहाँ नहीं जुड़ेगा। नहीं आया समझ में? यहाँ यहाँ नहीं जुड़ेगा।
ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, ये कौन सा क्लोरीन, कौन सा हाइड्रोजन, कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा, याद रखना जीवन में आर्थो, लिख लो इसको, लिख लिया करो कुनवा में, काम देगा कभी न कभी। देखो सुनो तो, भूलवा दिया, क्या बताने वाला था मैं, अभी अभी याद आया था, कुछ भूल गए हम। चलो क्या बता रहा था मैं, कुछ नहीं। अरे छोड़ो जाने दो, हो गया। हाँ देखो एक चीज़ बता रहा था मैं, देखो अगर तुम्हें कोई पूछे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, क्या, जैसे ये NO2 है, एक NO2 यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ NO2, और एक NO2 कहीं और जोड़ देते हैं, किधर, हाँ इधर जोड़ देते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होता है। कौन, पैरा का। ये क्यों होता है, हम लोग पढ़े थे कहाँ पर पता है, जहाँ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पढ़े होंगे हम लोग, समझ गए। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। और दूसरा ये भी है, क्या हो गया तुम लोगों को, सही से बैठे रहो नहीं तभी डंडा उठाऊंगा मैं।